भारत में या धरती पर वीरता की बात आती है और युद्ध की बात आती है तो युद्ध में प्रथम नाम आता है महाभारत का। पूरे महाभारत में एक हीरो भी था जो नवयुवक था, युवा था, अल्पायु का था, अभिमन्यु, जो भारत वंश की संतान था, अर्जुन का पुत्र था, उत्तरा का पति था, सुभद्रा का पुत्र था। वह अभिमन्यु अजर अमर है, उसकी अमरता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कैसे? उसको मिलकर 7 महारथियों ने मारा था, जो रथी नहीं थे, महारथी भी थे। उन महारथियों ने मिलकर एक नन्हे से बालक को किस तरह से मारा था। चक्रव्यूह की रचना रची जाती है और उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए वीर अभिमन्यु अपने ताऊ युधिष्ठिर, भीम व नकुल सहदेव के साथ व्यूह को भेदने के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि उस दिन अर्जुन युद्ध करते करते कहीं दूर निकल गए थे और कौरवों ने व्यूह भेदन की रचना कर दिया था। यदि व्यूह भेदन न किया जाता तो युद्ध वहीं पर समाप्त हो जाता। तब वह नवयुवा किस तरह से उमंग में, जोश में आकर अपनी शौर्य का प्रदर्शन करता है, वो अद्वितीय है। वैसे हर युवा अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अभिमन्यु सबका प्रेरणा पुंज है, प्रेरणा स्रोत है। वह चक्रव्यूह 7 महारथियों को एक एक द्वार पर खड़ा किया जाता है और वह चक्रव्यूह ऐसा व्यूह जो चक्र के समान हो। और उसके प्रथम द्वार पर, मुख्य द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। जयद्रथ को हरा पाने वाला पूरी महाभारत में अर्जुन के सिवा कोई नहीं था। अभिमन्यु अन्य 4 पांडवों के साथ चक्रव्यूह भेदने के लिए निकल पड़ता है। अपने शौर्य का प्रदर्शन करता हुआ वह किस तरह चक्रव्यूह को भेदता हुआ अंदर घुस जाता है और शेष पांडव गेट को नहीं लांघ पाते हैं और व्यूह के बाहर ही रह जाते हैं। अंदर में मात्र अभिमन्यु ही घुस पाता है और किस तरह उन 7 महारथियों के और पूरी सेना के छक्के छुड़ा देता है, इसका वाचन जयद्रथ वध के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचना जयद्रथ वध के माध्यम से किया है। उसका मैं आपको समर्पित करता हुआ वाचन प्रस्तुत करता हूं कि ज्यों भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्र व्यूह को। वह पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्र व्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से। था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं। जयद्रथ को अर्जुन के सिवा कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि उसको शिव की शक्ति प्राप्त थी। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं थे, किंतु उस संग्राम में भवितव्यता वश में नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण वर्षा कर बड़े। रे खल खड़ा रह वचन यो कहने लगा उससे बड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर कहा कुछ हंसकर। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंसकर कहा, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। फिर एक शर से शीघ्र शीश उसका
शीश खंडित कर दिया। यों देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ। यों देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ। संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। कर्ण बड़े क्रोध में आ गया जब उसका अनुज मारा गया अभिमन्यु के द्वारा। एक ही बाण ने में अभिमन्यु उसको नेस्त नाबूद कर दिया। फिर कर्ण का जो रूप था वो इतना चमकदार हो गया, क्रोध से इतना शानदार दिखाई पड़ने लगा कि वह अलौकिक दृश्य अपने आप में पूरे महारथियों को अचंभित कर गया। फिर होता क्या है, सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे। अतः बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अतः बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देख उनको वेग से आते हुए, अर्जुन तनय ने वेग से उनको देख आते हुए खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट कर रिपु ने कहा, यो कर्म को हारा समझकर, यो कर्म को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध कहा। दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण या गया फिर युद्ध को सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यूं कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद तोड़कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु, इससे हम जताते हैं तुम्हें। तुम हो हमारे बंधु, इससे हम जताते हैं तुम्हें। मत जानिए तुम यह कि हम निर्मल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो। यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पीयूष त्रिपाठी एडवोकेट आपसे गुजारिश करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा लें। आपका सबका परम साधुवाद।